अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम रिपोर्ट्स के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करेंगे और ये भी सीखेंगे कि हम इन रिपोर्ट्स को कैसे बनाते हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर हमारे पास होते हैं, उनके ज़रिए से हम रिपोर्ट्स कैसे प्रिपेयर करते हैं। उर्दू में रिपोर्ट को हालत बयान करना यानी रिपोर्ट को कहते हैं हालत बयान करना। यानी रिपोर्ट जो होते हैं वो कोई भी जो मसला हो, कोई भी पर्टिकुलर मैटर हो, स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। ठीक है, अगर कोई किसी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन चल रही है और उसके बाद उस इन्वेस्टिगेशन के बाद जो पता चलता है, जो हमें मालूम होता है, वो एक रिटन डॉक्यूमेंट में आ जाएगा तो उसे रिपोर्ट कहा जाता है। ये डे टू डे लाइफ में जो रिपोर्ट इस्तेमाल लफ्ज़ होता है उसकी मीनिंग है, यानी हालत बयान करना, किसी चीज़ की हालत बयान करना। जो रिपोर्ट होता है ये एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें इंफॉर्मेशन होती है और वो इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में होती है, यानी ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होती है और इसका एक स्पेशल पर्पस होता है या कोई स्पेसिफिक पर्पस होता है, यानी किसी इसकी कोई वजह होती है। तो ऐसे ही जो हमारे रिपोर्ट्स होते हैं वो हम जो जहाँ तक पहुँचाने होते हैं तो वो हम रिपोर्ट्स ऑरली भी पहुँचा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये जो रिपोर्ट्स होते हैं ये रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अब अगर हमारा रॉ डेटा जो है वो टेबुलर फॉर्म में हो तो उसका जो रिपोर्ट होता है वो रिपोर्ट आसानी से हम बना सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स। फॉर एग्जांपल अगर हम लिब्रे ऑफिस की बात करेंगे या गूगल शीट्स की बात करें या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात करें, ऐसे ही हमारे पास एप्पल का आई वर्क नंबर्स है, इनसे हम रिपोर्ट्स बनाते हैं और वो रिपोर्ट्स टेबुलर डेटा जो हमारे पास होता है उन पे जो रिपोर्ट्स बनाया जाता है, हम इन सॉफ्टवेयर की मदद से वो रिपोर्ट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आइए इनमें से कोई एक, फॉर एग्जांपल हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से हम आज सीखेंगे कि हम एक सिंपल रिपोर्ट कैसे कंपाइल कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं हाउ टू कंपाइल सिंपल रिपोर्ट्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये है हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सीखेंगे कि हम सिंपल रिपोर्ट्स कैसे बनाते हैं। तो चलो पहला जो रो है उसको हम ऐसे ही छोड़ते हैं हेडलाइन के लिए। हम सेकंड रो से स्टार्ट करेंगे। सेकंड रो में हम पहले वो कॉलम्स सेट करेंगे जिनमें हमें डेटा एंटर करना है। जैसे अगर है कोई सेल्स रिपोर्ट बनानी हो तो हम प्रोडक्ट कोड रखेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट नेम रखेंगे, ठीक है। उसके बाद और एक कॉलम रखेंगे जैसे प्रोडक्ट ये रेट क्या है, ठीक है, रेट। उसके बाद रखेंगे क्वांटिटी। उसके बाद रखेंगे अमाउंट के बाद रखेंगे फॉर एग्जांपल टैक्स के बाद बारी आती है टोटल, ठीक है। यहाँ प्रोडक्ट कोड दिखाई नहीं दे रहा तो हम इसको थोड़ा सा इसकी विड्थ बढ़ाते हैं, इसकी विड्थ, ठीक है। तो ये दोनों में विड्थ हमने बढ़ा दी। ऐसे हम रेट की भी बढ़ा सकते हैं, अमाउंट की भी, जितनी आपको चाहे उतनी आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके हम अब पहले में जाएंगे तो इसको मर्ज करेंगे, यहाँ से लेकर ए से लेकर जी तक, क्योंकि हमारे जो टोटल ये आइटम्स आ रहे हैं, जो हमारे एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, तो हमारे टोटल एट्रीब्यूट जो है वो सिर्फ जी तक है। तो हम यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करके इनको मर्ज एंड सेंटर कर देंगे, ठीक है। इनको भी थोड़ा सा अलाइन करेंगे
दूसरी वाली लाइन को, या पहले इसको सेट कर देते हैं, ठीक है। तो अब इसमें हेडलाइन रखेंगे, फॉर एग्जांपल सेल्स रिपोर्ट, फॉर एग्जांपल ऑन डेट भी रखेंगे। फॉर एग्जांपल ये जो हमने बनाया है 20 ऑफ अक्टूबर 2020 में हमने ये बनाया, ठीक है। ये उस दिन का डेट है जिस दिन ये सारा हुआ है। तो भी हम इसको सेंटर में लाएंगे, इसकी जो है इसका साइज जो है वो थोड़ा सा बढ़ाते हैं, ठीक है। कलर चेंज करते हैं और कोई और ये हमने इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया, जिसे हाइलाइटर भी कहते हैं, फिल कलर। और यहाँ से कोई और कलर चूज़ करते हैं जिसमें से ये नज़र आए। तो चलो ठीक है, थोड़ा सा बढ़ाते हैं इसकी जो विड्थ है वो बढ़ाते हैं, ठीक है। थोड़ी सी की हाइट भी और बढ़ाते हैं। ये सारा जो होता है ये आप माउस से कर सकते हो। और इसको सिलेक्ट, पूरी इस रो को सिलेक्ट करते हैं और जो ये एट्रीब्यूट्स यहाँ पे हैं इनको अलाइन करेंगे सेंटर में, ठीक है। सेंटर अलाइनड रखा है हमने उनको, ओके। अगर सबका जो है साइज चेंज करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, बोल्ड रखना चाहते हैं, तो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, ठीक है। तो ये ऐसा होगा। अब प्रोडक्ट का कोड, प्रोडक्ट नेम, रेट, क्वांटिटी, अमाउंट, टैक्स और टोटल, ठीक है। अब ये डेटा एंटर करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने वीडियो को पॉज किया था और ये डेटा मैंने इसमें एंटर कर दिया। अब देख लीजिए, मैंने प्रोडक्ट कोड में ये जो कोडिंग रखी है ये ऐसी ही है, रफली ये एग्जांपल के तौर मैंने यहाँ ली है। तो इसके बाद प्रोडक्ट नेम, जैसे मैंने माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, डेटा केबल, अडॉप्टर, वेबकैम, जॉयस्टिक, ऐसे करके ये पूरी लिस्ट यहाँ लिखी है। उसके बाद इनके जो प्रोडक्ट हैं उनका जो रेट है वो भी मैंने यहाँ फिक्स कर दिया है कि किस प्रोडक्ट की क्या रेट है। उसके बाद क्वांटिटी, यानी एक दिन में इस डेट में 20 अक्टूबर 2020 में इस दिन माउस कितने जो बिके हैं वो 34 है। ऐसी कीबोर्ड की कितने कीबोर्ड उसकी सेल हुई है वो 38 है। प्रिंटर 12, ऐसे करके इसकी भी लिस्ट जो हमने वो यहाँ तैयार की है। अब हम ढूंढना चाहते हैं टोटल अमाउंट कितना बनता है। तो हम अमाउंट में जाके यहाँ क्लिक करेंगे और इसका फॉर्मूला लिखेंगे, जैसे इक्वल टू, फिर उस प्रोडक्ट की रेट क्या थी तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसका एड्रेस आ गया। और उसके बाद हम मल्टीप्लाई, या हमें कीबोर्ड से प्रेस करना पड़ेगा, तो ये आया मल्टीप्लिकेशन यानी एस्ट्रिक। तो उसके बाद दूसरी, यानी ये रेट हुई, रेट और क्वांटिटी, तो क्वांटिटी पे क्लिक करेंगे, उसका एड्रेस आया D3, उसका एड्रेस है उस सेल का। तो उसके बाद एंटर करेंगे तो ये आया टोटल अमाउंट 15,300, ये इसका टोटल आया। मैं आपको मैग्नीफायर से ये चीज़ें दिखाऊंगा। अब देख लीजिए, पहले से ये प्रोडक्ट कोड है, ठीक है, ये ऐसी रफली चूज़ किया गया है। इसके बाद प्रोडक्ट नेम माउस है, इसके बाद उसकी रेट, इसके बाद क्वांटिटी के बाद ये अमाउंट बना फार्मूला के मुताबिक, ठीक है। अब देखेंगे आगे टैक्स कितना चढ़ेगा। फॉर एग्जांपल
मैग्नीफायर को बंद करते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके हम हमने जो फॉर्मूला अमाउंट पे लिखी है उसको हमें दोबारा नहीं लिखना है, बस यहाँ कोने में जाना है और अपने माउस से इस चीज़ को ड्रैग करना है, ऑटोमेटिकली सबका आ जाएगा। ये कीबोर्ड का हुआ। ऐसे इसके बाद प्रिंटर का हमारे जो फॉर एग्जाम्पल कीबोर्ड का रेट है 745 और 38 कीबोर्ड्स सोल्ड हुए हैं, तो इन दोनों का सम यहाँ पे आया, ठीक है, अमाउंट में। तो आप ये चीज़ देख सकते हो खुद ब खुद। ये दूसरा लेंगे हम, ये 313423 प्रोडक्ट कोड है और ये कीबोर्ड है, प्रोडक्ट नेम। इसके बाद इसका रेट है 745 रेट, 38 इस दिन सोल्ड हुए हैं, यानी इस दिन जो बिके हैं वो 38 है क्वांटिटी। तो टोटल अमाउंट जो है वो इतना बनता है 28,310 अमाउंट। इस तरीके से पूरी लिस्ट जो है वो तैयार हो गई। तो मैग्नीफायर को बंद करते हैं, ठीक है। अब आते हैं टैक्स पे। तो टैक्स की फॉर्मूला ऐसे फॉर एग्जांपल हमारा जो टैक्स इसमें चढ़ता है वो फॉर एग्जांपल 4% है, तो हम इक्वल टू टोटल अमाउंट जो है उसका एड्रेस E3 मल्टीप्लाइड बाय, उसके बाद फॉर एग्जाम्पल 4 और उसके बाद परसेंट, यानी परसेंट की जो सिंबल है हमारे पास परसेंट, तो उसके बाद एंटर करना है। तो ये देख लीजिए हमारा टैक्स आ गया, ये है टैक्स। तो इसको ड्रैग कर लेते हैं कोने में जाके, ये हुआ टैक्स। तो इस तरीके से टैक्स भी हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इज हम टोटल देखेंगे। टोटल यानी अमाउंट प्लस टैक्स, ये टोटल बनता है, ठीक है। तो उसकी फॉर्मूला इक्वल टू अमाउंट पे जाके जो उसकी सेल है उस पर क्लिक करना और उसका एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद आपको कीबोर्ड से प्लस लिखना पड़ेगा और दूसरे सेल का एड्रेस उस सेल में क्लिक करने के बाद वहाँ से एड्रेस चला आ जाएगा और आपके यहाँ फिल हो जाएगा। आपकी मैं आपको ये दिखाऊंगा पहले, ये देख लीजिए। टोटल में जो है E3 प्लस F3, ये दोनों E3 F3 दो सेलों का एड्रेस है। एक है हमारी यहाँ टैक्स का, एक है अमाउंट का, ये इनका एड्रेस है। E3 यानी E इसका कॉलम है, कॉलम एड्रेस, और अगर इसी को आगे ले जाएंगे तो हमें पता चलेगा ये सेकंड रो होगा। देख लीजिए ये सेकंड रो, सो इसीलिए सॉरी थर्ड रो है, ये वाला है। ये देख लीजिए E3 प्लस F3, तो ये दोनों सेल एड्रेस है। उसके बाद पहले मैं इस मैग्नीफायर को बंद करते हैं और यहाँ जाके उस पर एंटर करके हमारा टोटल आ गया, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ कोने में जाके इसको खींच लेते हैं तो सबका टोटल आ गया। अब थोड़ी बहुत यहाँ फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इस शीट को हम सिलेक्ट करेंगे जहाँ से हमें, और हम इनको बॉर्डर करते हैं। इंसर्ट में जाके होम में हमारा यहाँ बॉर्डर है तो ऑल बॉर्डर कर देते हैं, ऑल बॉर्डर्स, तो आ गया। इस तरीके से हमारी रिपोर्ट जो है कैलकुलेट हो गई। अब हमें अगर ग्रॉस टोटल चाहिए
ये जो टोटल है ये एक एक प्रोडक्ट का अलग अलग है। जैसे हमारा यहाँ माउस है, माउस का टोटल ये बनता है, कीबोर्ड का टोटल ये बनता है, ऐसे ही प्रिंटर का जो है वो ये बनता है, ऐसे डेटा केबल का अलग अलग ये बनता है। अगर हमें ग्रॉस चाहिए तो हम इन सब का यहाँ पे सम कर सकते हैं, ठीक है। तो इक्वल टू सम के बाद हम इसको सिलेक्ट करेंगे पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक। इसके बाद सम को क्लोज, तो पूरे एड्रेस जो है सारे सेल का एड्रेस इसमें आया, तो उसके बाद एंटर करते हैं। तो ये हमारा जो है ये ग्रॉस टोटल बनता है। यहाँ हम लिख भी सकते हैं को ऑल बॉर्डर करते हैं, ये देख लीजिए। और इसको अगर हमें हाईलाइट भी करना चाहते हैं तो हाईलाइट कर सकते हैं। चलो ये हमने इसको हाईलाइट भी किया। आज हमने इस वीडियो में सिंपल रिपोर्ट्स एक्सेल में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैसे बनाते हैं ये सीख लिया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में कुछ और देखेंगे एक्सेल के बारे में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।